देर के लिए कीर्तन का आस्वादन लिया, थोड़ी देर के लिए शांति का भाव भी, शांत रस भी चखना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम प्रीति कुछ देर ही सही। राम का नाम लेकर पत्थर भी अगर तैर जाते, आप तो चेतन। जिह्वा दो रस का साधन ले सकती है, एक तो भोजन का स्वाद और दूसरा बोलने का स्वाद। इस वक्त आपके मन का भोजन भी हो रहा है और नाम रस का स्वाद भी आ रहा है। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे, हे परमात्मा, हे मेरे अंतर्यामी, मेरे नामनाथ, जगत के संबंध कितने ही चाहे अपने होने का दावा करना, पर एक न एक दिन धोखा जरूर देते। तू दावा नहीं करता फिर भी धोखा नहीं देता, कभी साथ नहीं छोड़ता, फिर भी तेरे में प्रीति नहीं है। कई बार हम मनुष्यों से धोखा खाते, कई बार हम परिस्थितियों से दुखी होते, फिर भी बार बार हम मुड़कर और पलटकर उन्हीं की ओर जाते हैं और उन्हीं की ओर आस लगाते हैं। मेरे आत्मदेव अपनी प्रीति का दान करें। आपने मुझे मनुष्य बनाया, इसका मतलब ही ये है कि अपने से प्रीति करने का अधिकार दिया है आपने मुझे, पर मैं उस अधिकार का सदुपयोग नहीं कर पा रहा। ओ मेरे प्रियतम, मेरी नासमझी और मेरी नादानियों को चला ला। जैसे पिता अपने पुत्र के, प्रियतम अपनी प्रिय पत्नी के, माता अपने बालक के दोषों को चला लेती थे, ऐसे ही मेरे नाथ मेरे कई दोषों को आप नजरअंदाज कर दो, क्योंकि मैं ऐसा ही, पर मैं जैसा हूं वैसा हूं, पर तेरा भी। कभी हम उद्दंड हैं तो कभी हम बहुत साथ, कभी हमें संसार अच्छा लगता है तो कभी हमें परमार्थ करना अच्छा लगता है, कभी चंचलता अच्छी लगती है तो कभी शांति अच्छी लगती है। सत्संग में आते हैं तो लगता है भगवान साथ, संसार में जाते हैं तो लगता है संसार के साथ। हमारी एक क्षणिक स्थितियों को नजरअंदाज करो मेरे प्यारे, और मेरा हित हो जिसमें वही करो, क्योंकि आपको अधिकार है, क्योंकि मैं आपका हूं।
और मैं जानता हूँ परमार्थ के अलावा मनुष्य का कल्याण करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता। इसीलिए अधिकार पूर्वक, बलपूर्वक जैसे मुझे अपनी ओर बढ़ाते रहो मेरे नाथ। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे थोड़ा सा शांत हो जाओ, आंखें बंद करो। बाहर देखने लायक कुछ भी नहीं है साथ। वो जब भी दिखेगा आपके हृदय में दिखेगा, जब भी अनुभूति होगी आपके भीतर। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जिसने भी किसी ने पाया है, किसी मंदिर में नहीं, किसी चर्च में नहीं, किसी भी मस्जिद में नहीं, जिस किसी ने पाया है अपने भीतर पाया है। श्वासों की गति को शांत कर दो। अब भीतर नाम चलता रहे। आप अपने मन के भीतर नाम करते रहो, जप करते रहो। सांसों की गति को धीमी कर दो। बहुत शांति। ऐसी शांति पाने के लिए तपस्वी तप करते कई वर्ष तक जाते, फिर भी ऐसी शांति को प्राप्त नहीं होती। बहुत शांति, शांत भाव, शांत रस। अत्यंत शांति। कुछ नहीं चाहिए आपको, न कुछ पाना है, न कहीं जाना है, न कुछ आएगा, नहीं आपको कहीं जाना है। अभी इसी वक्त आप आनंद में हो, शांत हो। परमात्मा आनंद स्वरूप है। उसमें डूबकर अगर आनंद ना आए, हमारे डूबने की तरकीब सही नहीं। आप परमात्मा के होकर यदि आपको रस ना आए, ये हो नहीं सकता। परमात्मा आपके हृदय में है, नित्य प्रति। उसे आपका अपना होने का एहसास करिए। जिस चीज का चिंतन आपको होता है वही आप बनते हैं। दिन भर में आप अपने गुरु का या भगवान का कितना चिंतन करते हैं?
सत्संग का कितना चिंतन करते हैं, वही आप हैं। अभी तो आप केवल ईश्वर के हो और ईश्वर आपके। मेरे नाथ, हम कहते हैं ना, मेरा हाथ पकड़ के रखिएगा, मैं कहीं गिर ना जाऊं, कहीं भटक ना जाऊं। पर मेरी ये प्रार्थना है कि मैं आपको भूलूं नहीं। आपके अपनेपन के एहसास के साथ आप मेरे हो, इस दृढ़ता के साथ सदैव जहां कहीं भी रहूं, इसी दृढ़ता के साथ रहूं। ऐसी कौन सी ताकत है आपसे कोई दूर कर सकता है? क्योंकि आप बने ही हमारे होने के लिए हो।